ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का प्रोबेबिलिटी का। इफ कैपिटल एम एंड एन आर टू इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज। चार ऑप्शंस गिवन है और दूसरी बात है कि मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट टाइप का क्वेश्चन। इन चार में से हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसने इवेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जनरल बोला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट चेक करते हैं। उसने एक स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ एक अकर करती है, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल होगा मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है, जो एग्जैक्टली वो पूछ रहा है उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एम अकर करे और साथ में एन ना कर करे। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है और एक दूसरा पार्ट हो सकता है कि एम ना कर करे और एन अकर कर जाए। हो गया एग्जैक्टली वन अकर्स। या एम अकर करे तो एन ना करे और एम ना करे तो एन अकर करे। मतलब वो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? वैसे बहुत जल्दी भी आंसर कर सकते हैं अगर हम सेट थ्योरी का यूज करें। तो एक्चुअली ऐसे सोच सकते हैं कि दो इवेंट्स थी, एक इवेंट एम थी और दूसरी इवेंट एन थी, राइट। ये दो इवेंट्स हैं, ये एम था और ये क्या था? एन था। दो में से सिर्फ एक अकर करना है। इसका मतलब ये रीजन हो सकता है और ये रीजन हो सकता है। इस रीजन में कहीं भी जाओगे ना तो एम इज अकरिंग एंड एन इज नॉट। इस रीजन में कहीं जाएंगे तो एन इज अकरिंग एन एम इज नॉट। तो मैं सीधे बोल सकता था कि इस बात का चेक कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन है। तो जब मैं पी एम और पी एन ऐड करूंगा तो ये वाला जो पार्ट था ना, कॉमन वाला पार्ट, ये एक्चुअली दो बार ऐड हुआ है। तो अगर हम दो बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यही रेड वाला रीजन मिल जाएगा। तो वहां से पता चल जाएगा कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अदरवाइज हम ऐसे बोल सकते हैं कि एम अकर करे और एन ना करे। तो एम अकर भी करे और एन साथ में ना भी अकर करे। तो ये लेफ्ट वाला रेड रीजन आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी एम माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन। क्लियर? और यही बात हम दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम अकर ना करे, मतलब ये नहीं होना चाहिए, साथ में एन अकर करे। तो उसका मतलब ये राइट रेड वाला रीजन आ गया। और राइट रेड वाले रीजन को लिख सकते हैं पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन। क्लियर? तो ये वैल्यू फिर भी वही आ रही क्या? पी एम प्लस पी एन माइनस 2 टाइम्स पी एम इंटरसेक्शन एन। सीधे बोल सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। अगर फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया ना तो एक साथ एक बार और भी देख लेते हैं कि डी पार्ट करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, राइट। और इसने उसने सीधा सीधा माइनस लगा दिया। तो अगर माइनस लगा दिया इसका मतलब डी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। अब बचे बी और सी। हमें बी और सी में चेक करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम यूनियन एन, ठीक है ना। पी एम क्या था? ये वाला था। और पी एन क्या था? ये वाला था। दोनों को उसने ऐड कर दिया और फिर उसने यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो अगर यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दें तो यूनियन का मतलब ये वाला था। तो जब हमने पीएम प्लस पीएन किया होगा ना, पीएम प्लस पीएन, तो ये पूरा रीजन आ गया होगा और ये एडिशनल ऐड हो गया होगा। और इस रीजन का मतलब था एम यूनियन एन। और एडिशनली, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग है पी एम
यूनियन n और माइनस p m प्लस पी एम इंटरसेक्शन n। इसका मीनिंग तो यही आ गया ना इस वाले का। हमने m की इवेंट ऐड कर दी, n की ऐड कर दी, तो इंटरसेक्शन दो बार दो पार्ट में ऐड हो गया, और दो बार ऐड हो गया तो यूनियन में ये था और एक एडिशनली मैंने ये लिख दिया, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना, p m यूनियन n। क्लियर? तो ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब निकल के आएगा कि m भी अकर करती है साथ में n भी अकर करती है, इसका मतलब ये b पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना? अब आते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में बोलता है m नहीं अकर करता है, n नहीं अकर करता है, -2 टाइम्स m कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इस वाले ऑप्शन को एक बार और देख लेते हैं। उसने जो लिखा है वो ये लिखा है p m बार प्लस p n बार, और साथ में क्या लिखा है, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ m बार इंटरसेक्शन n बार। ऐसे एक्चुअली उसने ये लिखा है, और हमें पता है कि हमें निकालना क्या था, एग्जैक्टली वन ऑफ दोस अकर्स। ठीक है ना? तो इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी एम। पी एम के ना कर करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 1 में से p के अकर करने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? प्लस इसको लिख देते हैं 1 माइनस पी एन, वही काम मैंने यहां पे किया, और -2 टाइम्स p m बार इंटरसेक्शन n बार। अगर ध्यान से देखो तो m बार इंटरसेक्शन n बार है क्या? अगर हम वही वेन डायग्राम यहां पे बनाते हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ए के n। क्लियर? तो m बार का मीनिंग क्या है, आउटसाइड m, और n बार का मीनिंग क्या है, आउटसाइड n, और दोनों का इंटरसेक्शन बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो इस रीजन की बात कर रहा है जो दोनों के बाहर है। तो जो अनसेडेड रीजन है ना, उसको मैं बोल सकता हूं कि ये वाला अनसेडेड रीजन दैट इज m यूनियन n वाला आ गया। तो इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1 हो गया 2 माइनस p m और प्लस p n। इस वाले पार्ट को अलग कर दिया -2, और इसका मतलब क्या था, m के बाहर साथ में n के बाहर, और उनका क्या था, इंटरसेक्शन था। तो इंटरसेक्शन था तो यही वाला रीजन था। दिस रीजन कैन बी रिटन एज 1 माइनस p m यूनियन n। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 pm माइनस p n -2 और प्लस 2 टाइम्स p m यूनियन n। m भी m या n में से कुछ भी अकर करे तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, राइट? अब ये था 2 टाइम्स m यूनियन n, और ये था p m प्लस p n। ठीक? तो इसको ऐसे लिख देते हैं p m यूनियन n प्लस p m यूनियन n और माइनस p m प्लस p n। ठीक है ना? तो m यूनियन n, इसका मतलब ये वाला रीजन, और इसमें से और दोनों को अगर सम कर देंगे ना, इन दोनों का अगर सम करेंगे ना, तो उसमें इंटरसेक्शन पार्ट भी आ जाएगा, राइट? तो इस वाले पार्ट को हम एक बार और भी लिखते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी m यूनियन n प्लस प्रोबेबिलिटी m यूनियन n और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं p m यूनियन n और प्लस p m इंटरसेक्शन n। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बार ऐड होता है एक्चुअली, राइट? तो यूनियन करने के बाद इसको हमने ऐड कर दिया, और ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये पार्ट अगर कैंसिल हो गया तो ये आ गया p
M यूनियन N माइनस P M इंटरसेक्शन N। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी थी? ये इस रीजन वाला पार्ट था, ये वाला, राइट। और इस वाले पार्ट में हमने अगर ये हटा दिया ना, ये वाला पार्ट हटा देंगे ना, तो सिर्फ ये बचेगा, और यही तो रिक्वायर्ड भी था। ये वाला पार्ट हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो बोल सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी लिखी है ना, ये एक्चुअली एग्जैक्टली एक के अकर होने की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। तो ये कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन था सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए करेक्ट, सी करेक्ट, डी रॉन्ग एंड डी रॉन्ग।